दोस्तों हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक बहुत ज़रूरी बात की। जी हाँ, जो कि अभी चर्चा में है। इसका टाइटल है लॉन्ग केप्ट सीक्रेट। जी हाँ, हाल ही में इसरो के एक टॉप वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्हें 2017 में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जी हाँ, लॉन्ग केप्ट सीक्रेट नामक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि 23 मई 2017 को इसरो हेडक्वार्टर में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान उन्हें घातक आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जहर देकर मारने की कोशिश की गई। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इनके हवाले से ही तपन मिश्रा ने ही कहा है कि घर पर जो आर्सेनिक दिया जाता है वो ऑर्गेनिक होता है और जो जहर उन्हें दिया गया वो एक इनऑर्गेनिक जहर था और इनऑर्गेनिक आर्सेनिक था। इसकी 1 ग्राम मात्रा किसी इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है और मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि इस जहर लेने के बाद कोई नहीं बचता। तो दोस्तों आप ये देखिए इन्होंने जो बात कही है वो कितनी गंभीर है। और आगे आप बढ़ते हैं, इसके बारे में तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये सनसनीखेज बयान देने वाले इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्रा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC के भूतपूर्व डायरेक्टर हैं, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह सेंटर इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। वर्तमान में इसरो के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं तपन मिश्रा और इस महीने के अंत में वो रिटायर होने वाले। तपन मिश्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये बताया कि उस दिन दोपहर भोजन के पश्चात, यानी जिस दिन उनका इंटरव्यू था, उस दिन दोपहर भोजन के पश्चात स्नैक्स वगैरह लेते हुए डोसे की चटनी के साथ संभवतः उन्हें जहर मिलाकर दिया गया था। जी हाँ, और उनका ये भी कहना है कि लगभग 2 साल तक वो इस जहर के साइड इफेक्ट्स को झेलते रहे, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, स्किन का फट जाना, फंगल इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, हड्डियों में सेंसेशन इत्यादि। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस साइड इफेक्ट्स की फोटोज भी शेयर की है और साथ में एम्स के डॉक्टर से इलाज कराने की मेडिकल रिपोर्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। तपन मिश्रा का ये भी कहना है कि इसके बाद उन्हें मारने की कोशिश की जाती रही है। यानी उनका ये भी कहना है कि सबसे पहले तो 2017 में हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ अवसरों पर इस प्रकार के मारने की कोशिश की गई है। चलिए वो भी जान लेते हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से 2 दिन पहले उन्हें हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश की गई, जो NSG ऑफिसर की सजगता से विफल हो गई। इसके अलावा उनके घर में नियमित अंतराल पर कोबरा, क्रेट जैसे जहरीले सांप रहस्यमयी तरीके से मिलते रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका दुश्मन कौन है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि कुछ बाहरी ताकतें नहीं चाहती कि इसरो के वैज्ञानिक आगे बढ़ें और कम लागत में सारे सिस्टम तैयार करें। उन्होंने कहा है कि कमर्शियल और सैन्य महत्व के उपकरण बनाने वाले वैज्ञानिकों को रास्ते से हटाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि उन्होंने अपने सीनियर से अपनी पीड़ा की बात कही, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब आगे बात करते हैं तो लॉन्ग केप्ट सीक्रेट नाम की इस फेसबुक पोस्ट की शुरुआत में ही तपन मिश्रा इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे 1971 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई की संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु हुई। तो दोस्तों अभी हम आपको प्रोफेसर विक्रम साराभाई की छोटा सी स्टोरी भी बताएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1999 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर S श्रीनिवासन की सडन डेथ का भी समय समय पर जिक्र होता रहा था। और इसके अलावा 1994 के नंबी नारायणन केस का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों ये 1994 के नंबी नारायण केस की हम बात कर लेते हैं। तो नंबी नारायणन केस की अगर बात करें तो वो एक जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे, साथ ही पद्म भूषण से सम्मानित भी हुए थे। और 1994 में उनको जासूसी के फर्जी चार्ज में केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 1996 में CBI ने केस को डिसमिस कर दिया और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बेगुनाह करार दिया। अच्छा, तपन मिश्रा का आगे कहना है कि सरकार इस पूरे मामले की जाँच करे। जी हाँ, और अगर हम बात कर लें कि विक्रम साराभाई की मृत्यु की, तो विक्रम साराभाई की मृत्यु के बारे में यह है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को दुनिया में एक खास स्थान दिलाने वाले विक्रम साराभाई की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। हुआ यह था कि 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई केरल के कोवलम नामक स्थान में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे और सुबह अचानक मृत पाए गए। उनकी मृत्यु को मिस्टीरियस या रहस्यमयी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एकदम स्वस्थ व्यक्ति थे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमेशा ठीक रहती थी और उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जिस समय ये रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे उससे एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह अटेंड की थी और वहां पर वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन अगले रोज अचानक वो मृत पाए जाते हैं। और उनकी मृत्यु का रहस्य इसलिए भी नहीं सुलझ सका क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ।
अब यहाँ भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जीवनी लिखने वाली अमृता शाह ने अपनी पुस्तक विक्रम साराभाई अ लाइफ में उनकी सहयोगी कमला चौधरी के हवाले से लिखा है कि विक्रम साराभाई खुद कहते थे कि रूस और अमेरिका के जासूस उन पर नज़र रखते हैं और वो उनके टारगेट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह में क्या रिपोर्ट छपी है इसके बारे में। देखिए, TV9 भारतवर्ष में एक रिपोर्ट छपी है, उसमें भी ये आप इमेज में देख सकते हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे भारत के वैज्ञानिकों पर खतरा है। और ठीक ऐसे ही जो भारत के होमी जहांगीर भाभा नाम के फेमस वैज्ञानिक थे, उनकी मौत के पीछे भी CIA के हाथ होने के संकेत मिले थे। और रिपोर्टर ग्रेगरी डगलस ने अपनी पुस्तक कन्वर्सेशंस विद द क्रो इस किताब में CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली के हवाले से ये लिखा था कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था और भारत को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के तौर पर उभरते हुए देखने से अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप ये जानते हैं कि धीरे धीरे न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र हो चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, भारत वहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमें इतिहास में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जो कि 2015 के एडिशन की है। उन्होंने ये रिपोर्ट छापी थी। जी हाँ, और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र है कि एक RTI के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये जानकारी दी थी कि 2009 से 2013 के बीच 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अननेचुरल डेथ हुई थी। और अब आप ये एक और इमेज देखिए। ठीक ऐसे ही द वीक के 2010 के एडिशन में भारतीय वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से होने वाली मौतों की न्यूज़ को भी छापा गया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि समय समय पर हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर जो इस प्रकार का खतरा होता आया है या उन पर इस प्रकार के अटैक हुए हैं, उसको मीडिया ने उठाने की कोशिश की है। और लास्ट में यही कहा जा सकता है कि भारत सरकार को इसरो के टॉप वैज्ञानिक के इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और वैज्ञानिकों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही रहस्यमय तरीके से होने वाली मौतों की जांच भी जरूरी है। और ये बात सच है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट नाम का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।